दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज की वीडियो बिल्कुल स्पेशल होने वाली है, क्योंकि जिस फॉर्म की जानकारी मैं देने वाला हूँ वो आपको जल्दी देखने को, यहाँ तक कि रोजगार रिजल्ट के वेबसाइट पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज के बारे में हम बात करने वाले हैं आईपीपीबी यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसने अभी अभी 348 पोस्टों की वैकेंसी जारी की है और जिसका जो सैलरी है वो आपको 30,000 पर मंथ आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम इसी फॉर्म के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे हम पिछले वीडियोस में डिस्कस करते आ रहे हैं, जैसे इसके एप्लीकेशन डेट्स, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है और यहाँ तक कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है और आप कैसे अप्लाई करेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप मिस करते हैं तो इसमें आपका ही घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर्म आपको दिखा दूं, ये रहा मेरा फॉर्म, आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो हमारा 9 अक्टूबर को स्टार्ट हो गया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको 29 अक्टूबर तक देखने को मिलेगी। अब उसके बाद नीचे आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पोस्टों की वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है, जो कि आपको यहाँ पर 348 पोस्टों की वैकेंसी आपको दिख रही है। और यहाँ पर यह भी दिया हुआ है कि बैंक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये वैकेंसी बढ़ाई भी जा सकती है। अब देखते हैं इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए जो 348 वैकेंसी है वो कौन से स्टेट में कितनी है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में 8 वैकेंसी, असम में 12, गुजरात में 29, मध्य प्रदेश में 29। तो इसी प्रकार आप अपना स्टेट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है आप एक टाइम पे एक वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और बात कर ले यहाँ पे जॉब प्रोफाइल आपकी क्या होने वाली है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं एज ए एग्जीक्यूटिव आपको हायर किया जाएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब यहाँ पर आप देख लीजिए एक्सपीरियंस आपको नील के बराबर, यानी आपको कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको नहीं देना है। और एज लिमिट आप देखिए बगल में लिखा है 20 से 35 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब नोटिफिकेशन में आप देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बैंक आपको हायर करेगी वो आपको 30,000 रुपये पर मंथ वो आपको पेमेंट करेगी। तो चलिए ये रही सारी फॉर्म के बारे में बात। अब देख लेते हैं ये फॉर्म को हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में जितनी भी लिंक होंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ आपको फॉर्म का लिंक मिलेगा, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप इसका मेन वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जो कि कुछ इस प्रकार का आपको दिख रहा होगा। तो फॉर्म भरने को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपको ऐसी ही वीडियो आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली बार ऐसी वीडियो कभी भी अपलोड हो तो आप तक सीधा पहुंच जाए। अब चलिए देख लेते हैं हम इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखने को मिल रहा होगा, पहला है न्यू रजिस्ट्रेशन का, दूसरा है लॉगिन का। अगर किसी ने पहली बार इसका फॉर्म भरा है तो यहाँ पर लॉगिन करेंगे, लेकिन हम पहली बार इस फॉर्म को भर रहा है तो हम यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने बेसिक डिटेल डालनी है। तो हमेशा बताया है आपको हर एक फॉर्म में कि आपको जो भी डिटेल आप डालेंगे वो 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालेंगे आप, ताकि फ्यूचर में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम हम इंटर करेंगे, जो कि हमारे 10th के मार्कशीट पे होगा। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि सर यहाँ पे हम कैपिटल लेटर में इंटर कर रहे हैं या स्मॉल लेटर में। तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल आप हर एक फॉर्म में आप कैपिटल लेटर में आप इंटर करेंगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। आप स्मॉल भी डाल सकते हैं लेकिन कैपिटल में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको एंटर करने को बोलेगा और एक ईमेल एड्रेस। तो आपको यहाँ पर एक एक्टिव मोबाइल नंबर और एक जेन्युइन ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, ताकि एडमिट कार्ड से रिलेटेड या कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच जाएगी। फिर उसके बाद नीचे आप सिक्योरिटी कोड को आप एंटर करेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए आपको अपलोड करना है कुछ डॉक्यूमेंट। तो यहाँ आपको क्या क्या अपलोड करना है आप पहले देख लीजिए। सबसे पहले आपको एक फोटोग्राफ अपलोड करना है, उसके बाद एक लाइव फोटो अपलोड करना है, फिर उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर साइन अपलोड करनी होगी। तो फोटो और साइन अपलोड करने से पहले आपको इसकी गाइडलाइन एक बार आपको पढ़ लेना है।
कि आपको किस फॉर्मेट में और किस साइज में आपको अपनी फ़ोटो वगैरह आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, और तभी आप यहाँ पर अपलोड करिएगा। तो स्क्रीन पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर का आपको दिख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अपलोड करने के लिए आप ये ब्राउज़ वाले बटन पे क्लिक करेंगे और आपको अपना एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर लेना है। अब बगल में देखिए आपको अगर लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है, तो लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के लिए आप ये कैप्चर फ़ोटो वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कोई परमिशन मांगेगा तो आपको परमिशन यहाँ पे दे देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर एक लाइव फ़ोटो अपना यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। तो देखिए कुछ लोग का ऐसा भी रहता है कि किसी किसी के डेस्कटॉप या कंप्यूटर में कैमरा नहीं होता है, तो उनके लिए नीचे यहाँ पर क्यूआर कोड दिया हुआ है। आप यहाँ पर क्लिक हियर टू स्कैन वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे, तो आपका जो क्यूआर कोड है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे आपका क्यूआर कोड ओपन होगा, आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करके आप वहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर वो अपलोड हो जाएगी। जैसा कि आप राइट साइड में स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ऐसे आपको अपना जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी आपको टिक बॉक्स आपको दिख रहे होंगे, उसको आपको क्लिक करना है। अब देखिए आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, तो यहाँ आपको साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपका जो सिग्नेचर है वो आपका कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, यानी आपको रनिंग लेटर में आप जैसे आप साइन करते हैं, आपको वैसे साइन आपको यहाँ पर करना है। साइन करने के बाद आप सारे टिक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल आपके सामने ओपन होगी। अब यहाँ देखिए सबसे पहले आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स है आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो सबसे पहले आपको एंटर करना है करंटली वर्किंग इन ईच स्टेट, यानी आपको यहाँ पर स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है जहाँ आप अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आप जिस स्टेट में काम कर रहे हैं आपको यहाँ पर स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद डीओपी डिवीजन करंटली वर्किंग में आप जिस डिवीजन में आप काम कर रहे हैं वो आपको डिवीजन यहाँ पर एंटर करना है। तो आप यहाँ पर आप जिस डिवीजन में आप काम कर रहे हैं आपको डिवीजन का नाम यहाँ पर एंटर करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर अगर आप इंगेज्ड हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जहाँ पे काम कर रहे होंगे वहाँ आपको एक एम्प्लॉय कोड यानी आपको एक एम्प्लॉय आईडी देखने को मिलेगी, तो वो एम्प्लॉय आईडी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपने ये ग्रामीण डाक सेवा आपने कब ज्वाइन की थी उसका डेट आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है, और एक्सपीरियंस में आपका जितने साल का एक्सपीरियंस है, 0 साल 1 साल, आप यहाँ पर एक्सपीरियंस आप एंटर कर देंगे। फिर इसके बाद नीचे आपसे लिखा है हैव यू एवर वर्कड विद IPPB एज टेरिटरी ऑफिसर, यानी अगर आपने इससे पहले कभी एग्जीक्यूटिव या टेरिटरी ऑफिसर के रूप में आपने काम किया है तो आप यस पे क्लिक करके डिटेल डालेंगे, अदरवाइज आप नो वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ आपसे पूछ रहा है स्टेट या यूटी यू वांट टू अप्लाई फॉर, यानी आप जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस स्टेट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यानी आप जिस स्टेट में आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद बैंकिंग आउटलेट में आपका जो प्रीफर्ड बैंकिंग आउटलेट है आप वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। कैटेगरी में आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो आपकी जो भी कैटेगरी है आप यहाँ कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करना है आपको। फिर उसके बाद नीचे आपके पास अगर डिसेबिलिटी है या डिसेबिलिटी कार्ड आपका बना है तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करके आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, अदरवाइज आप नो वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद नीचे आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको एक और डिसेबिलिटी का ऑप्शन दिखेगा, तो इसमें भी आपको नो कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, आप जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आप यस पे क्लिक करके डिटेल डालेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, डिटेल डालेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेशनैलिटी में आपका इंडियन ही रहेगा। कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन में आप यस क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका जो आधार कार्ड है वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। तो जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे, नीचे आप अपना आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। आप जितनी आप इतनी डिटेल आप फिल करते हैं उसके बाद नीचे आपको 3 सेक्शन दिखने को मिलेगा, जो कि है सेंटर ऑफ एग्जाम, यानी आपको इन तीनों सेक्शन में आपको अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। तो अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर स्टेट और सिटी यहाँ पे सेलेक्ट करना है जहाँ आप चाह रहे हैं कि आपका एग्जाम सेंटर आप जा सकते हैं अपना पेपर देने, तो वो स्टेट और वो सिटी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपकी भरनी पड़ेगी, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है, लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करना है। जेंडर में मेल है फीमेल आप एंटर करेंगे। जुड़वे भाई बहन है तो आप डिटेल डालेंगे। उसके बाद नीचे मैरिटल
स्टेटस में आप मैरिड है अनमैरिड है आप डिटेल डालेंगे। उसके बाद फादर नेम और मदर नेम में आपको अपने पिताजी का नाम और मम्मी जी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। तो इतना करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर एड्रेस आपको एंटर करना पड़ेगा। तो वो एड्रेस आपको हमेशा की तरह आपके आधार कार्ड पर देखने को मिल जाएगा। वहां से आपको यहाँ पर अपना एड्रेस एंटर कर देना है। और उसके बाद नीचे अगर आपका एड्रेस परमानेंट और करस्पॉन्डेंस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग में आप चाहे तो करस्पॉन्डेंस परमानेंट आप कुछ भी यहाँ पर सेव कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे आपको यहाँ पर बैंक डिटेल्स का आपको एक सेक्शन दिखेगा। तो हो सकता है आपका जो फीस है जो आप पेमेंट करेंगे वो आपका रिफंड हो, तो इसलिए आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल आपको डाल देनी है। तो बैंक अकाउंट की डिटेल का मतलब होता है आपको अपना पासबुक की डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी है, जैसे कि आपका अकाउंट होल्डर का नेम, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक और ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड, ये सारे वगैरह आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। और नीचे आप अपना एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं, यहाँ पे शो कर रहा है 750 रुपये। तो ये आपका एप्लीकेशन फीस होने वाला है। उसके बाद आप ये वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स का आपको सेक्शन दिखेगा। अब यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री आपको चाहिए 60% मार्क्स तक। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अपने ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। जैसे स्ट्रीम में आपका जो भी स्ट्रीम था इंजीनियरिंग, आर्ट, कॉमर्स, आप ये एंटर करेंगे। यूनिवर्सिटी के नेम में आपकी जो यूनिवर्सिटी थी, ईयर ऑफ पासिंग में आपने कब पास किया था, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स में आपके कितने परसेंटेज आए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद आप टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे जिसमें लिखा है कि आपने वो सेम डिटेल एंटर करी है जो आपकी मार्कशीट पे है। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे और यहाँ देखिए आपको अदर डिटेल में आपसे पूछ रहा है कि कहीं आपके खिलाफ कोई केस वगैरह पेंडिंग तो नहीं है, तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद लैंग्वेजेस नोन में आपको जो जो लैंग्वेज आपको आती है वो लैंग्वेज का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और अगर आपको रीड, राइट, स्पीक यानी आप लिख, बोल और पढ़ सकते हैं तो आपको ये तीनों टिक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोबारा से आप वैलिडेट डिटेल्स और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए आपके सामने यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सारी डिटेल आपको एक बार अच्छे से मैच कर लेनी है कि कहीं कोई भी मिस्टेक तो नहीं है फॉर्म भरने में। अगर आपको लगता है कोई मिस्टेक आपने करी है तो आप बैक जाइए और उस फॉर्म को दोबारा से फिल करिए और वापस से आप इस वाले स्टेप पे आप आइए। उसके बाद आप ये आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे पहला है लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन, उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन, और उसके बाद जितनी भी आपकी मार्कशीट है ग्रेजुएशन की आपको वो अपलोड करनी है। तो अपलोड करने के लिए आप ब्राउज वाले बटन पर क्लिक करेंगे और उसको अपलोड कर लेंगे। अब देखिए बात रही यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन का, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ जो डिक्लेरेशन लिखा हुआ आई, उसके बाद आप अपना नेम लिखेंगे। Hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. तो इस कोड को आपको एक पेज पे लिखना है, उसका फोटो खींचना है और उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो जैसे आप सारी चीज़ें अपलोड करेंगे आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जो पेमेंट का जो सेक्शन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट का गेटवे यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या क्यूआर कोड आप किसी भी गेटवे के थ्रू आप अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे और आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर आपका सोल्यूशन दे दूंगा। बाकी अगर आपकी फोटो नहीं बनती है, इमेज नहीं बनती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक और लिंक मिल जाएगी इमेज रिसाइजर का, उसको आप चेकआउट करिएगा। आप 1 मिनट के अंदर आप ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। तब तक के लिए स्क्रीन पे आप ये 2 वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।